हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। वेलकम यू एट ज्ञान एजुकेशन। आज हम करने वाले बेसिकली सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज ऑफ 2020, दैट इज 2020 का। ओके, सो एग्जाम भी अब जल्द ही आने वाले हैं बिकॉज IIBF is scheduling about the examination, so be prepared for it. तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। The first question is, a bank can hold as mortgage, lease or absolute owner of share of a company maximum to the extent of। बैंक जो है मॉर्गेज और प्लेज और एब्सोल्यूट ओनर के तौर पर एक कंपनी का शेयर कितना रख सकती है। तो ऑप्शन हमारे पास जो है it's very near and confusing as well, so you must read all the options very carefully before giving the answer. Okay, A, 30% of paid capital of the bank and 30% of paid capital of the company, whichever is 30% of paid up capital of the bank and 30% of paid up capital of the company, whichever is higher। 30% of paid up capital of the bank or 30% of paid up capital of the company, whichever is higher। तो क्या है, या तो ये या फिर ये, उसमें से जो हाइयर होगा वही इसका मानक। ओके, सो दैट्स अ बैंक कैन hold as mortgage, place or absolute owner of। Okay, so answer is C। Banks set up a special branches for a focused attention that include service branches, capital market branches, recovery branches, corporate branches। तो बैंक क्या करते हैं, स्पेशल ब्रांचेस खोलती है ताकि जैसे सर्विस ब्रांचेस जहाँ पे चेक क्लियरिंग और डिमांड ड्राफ्ट का सारा काम वर्क होता है। कैपिटल मार्केट ब्रांचेस जहाँ पे बेसिकली जो कैपिटल मार्केट को डील किया जाता है। रिकवरी ब्रांचेज जहाँ पे रिकवरी दिखाया जाता है। कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ये सारे क्या है, ये ब्रांच खोले जाते हैं। सो राइट आंसर इज A to D all over। Next question, the functions such as management, ownership and trading are segregated in case of है, ये जो है सेग्रीगेट कर दिया जाता है। ओके, बेसिकली होता क्या है कि डिमिटलाइजेशन में मैंने पहले आंसर बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो इसलिए जो है ये तीनों चीज सेग्रीगेट किसमें किया जाते हैं, मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड ट्रेडिंग। किसमें, डिमिटलाइज एक्सचेंज में, मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड सेग्रीगेटेड एंड ट्रेडिंग। तो बेसिकली जो डिमिटलाइज होता क्या है, इसमें मतलब ये होता है बेसिकली कि प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी क्या होते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं फॉर बिकमिंग अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
bank obligation to pay the check drawn by the customer, Section 31 of NI Act, that is Negotiable Instrument Act, in which the following circumstances, मतलब बैंक इसको ऑब्लिगेशन की पे करना ही करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चेक तो here is the options. Then the check is presented by the drawer after business hours. इस RBI के हिसाब से ये हम पे नहीं करेंगे। डेट 31 जून, प्रेजेंट ऑन 30 जून। ये क्या है हमारा, ये पोस्ट डेट चेक हो गया। चेक डेट कितना है, 30 मार्च 19, प्रेजेंट ऑन जून, मतलब कि मोर देन 3 मंथ हो गया। ये चेक क्या हो गया, स्टेल, जैसा स्टेल चेक, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। When check dated is 30 June and present on 31 June, it's a right, इसमें बैंक ऑब्लिगेशन को पे करेगा। ओके, under which of the following provisions of law the disclosure of customers account information is allowed? Which one is not correct? कौन सा सही नहीं है? ये काफ़ी पेचीदा, जहाँ नॉट लगाता है इसमें कैंडिडेट क्या होता है, कन्फ्यूज कर जाते हैं और जल्दीबाजी में गलत आंसर को सही करके चले जाते हैं। सेक्शन 131 एंड 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसके तहत क्या करते हैं, ये सही है। सेक्शन 26 ऑफ RBI एक्ट, सेकंड राइट। सेक्शन 235 एंड 237 ऑफ कंपनी एक्ट, इसे तहत भी हम डिस्क्लोज करते हैं कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को। सेक्शन 41 ऑफ एन एक्ट, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें एक्सेप्टर का बॉन्ड होता है और जैसे कि ये इंडोर्समेंट किया एक दूसरे को, किसी ने चेक दिया, सपोज कीजिए ए ने चेक दिया बी को, बी ने इंडोर्स कर दिया सी को, और यहाँ पे क्या है कि बी या तो विलिंगली मतलब जानते हुए या फिर अनजाने में जो चेक दिया सी को वो फ्रॉड चेक था या फिर चेक वो पास नहीं हो पाया, चेक फोर्ज हो गया। That's explained in section 41 of NI Act. Okay. A customer came to a bank branch and he forgot a packet containing some government securities for which he intended to raise a loan, which he proposed to get sanctioned next week. The relationship between bank and the party is. अब इस केस में क्या रिश्ता बनता है दोनों के बीच, बैंक पार्टी छोड़ चले गई तो बैंक का क्या कर्तव्य है, उसको संभाल कर रख दे ताकि जब भी आए ओके वो उसको सही सलामत मिल जाए, है ना। तो इसके साथ बैंक क्या बन जाएगी, ट्रस्टी। बैंक क्या हो जाएगी, ट्रस्टी, और कस्टमर क्या हो जाएगा, बेनिफिशियरी। मतलब कि विश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप इंश्योरेंस इज अ प्लान ऑफ इंश्योरेंस विच प्रोवाइड्स लाइफ कवर टू नंबर ऑफ पर्सन अंडर सिंगल पॉलिसी कॉल्ड। ऐसे पॉलिसी क्या बोलते हैं जो है बहुत सारे पर्सन्स को कवर करता है अंडर सिंगल पॉलिसी, दैट्स कॉल्ड मास्टर पॉलिसी।
A company gives an undertaking to the bank that certain assets belong to the company and it will not dispose of the asset or create any charge on the asset without prior permission of the bank. In this क्या कर रहा है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक जो कंपनी ने अंडरटेकिंग दिया है उसके तहत जो है वो न उसको बेचेगा, मतलब उसको नहीं बेचेगा, ना ही उस पर कोई चार्ज, मतलब उसको कोई उस पर और कोई लोन या कुछ बोरो करेगा। इसे क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड। यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस में तो कोई लीन तो बन नहीं पाया, सिर्फ अंडरटेकिंग दे रहा है, तो नो लीन और यू कैन से नेगेटिव लीन। Banker's lien is not available in which of the following situations: the securities have been handed over by the customers for self-custody, documents submitted by the customer for a specific purpose, the loan has not become due for payment as yet, securities are left by the customer with the bank by mistakes। इस कौन से केस में जो है बैंकर्स लीन अवेलेबल नहीं होगा? बैंकर्स लीन कब अवेलेबल कब होता है? जब प्रॉपर्टी से देगा कुछ तभी तो, बट यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सेफ कस्टडी के लिए दिया सिक्योरिटीज, कुछ खास कारण वजह से दिया, कुछ स्पेसिफिक पर्पस दिया। अभी तो लोन ड्यू भी नहीं हुआ है अभी तक, बाय मिस्टेक्स। इस सब केस में क्या होगा? बैंकर्स लीन अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनली बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। जो ये होता है बेसिकली क्या है? इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, बीच में होता है फॉरफिट। फॉरफिटर करता है क्या है? एक्सपोर्टर से रिसीवेबल कर लेता है, कि हमें इतने पैसे लेना है इंपोर्टर से, और इसे ले लेता है और फॉरफिटर इससे बिल कैश कर लेता है। दैट्स कॉल्ड फॉरफिटर। ओके, okay friends, I hope you enjoy the video, and if you have any doubts, write down in comment box. I will try to reply you as much as possible. Okay, see you in next video.